हेलो दोस्तों, रवि जी के एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देखे होंगे एनसीईआरटी सार संग्रह। जी हाँ, बिल्कुल। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, जो कि हमने ये बुक लिया है महेश बर्नवाल की पुस्तक। एनसीईआरटी सार संग्रह है, तो महेश बर्नवाल सर की जो पुस्तक है उसी से हमने तथ्य को लिया है। ठीक है, तो जो कि आपके आने वाला कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे बिहार का ही एग्ज़ाम ले लीजिए, दरोगा है या बीपीएससी टीचर हो गया, बात कर लेते हैं बीएसएससी सीजीएल हो गया, 10+2 हो गया उसका, या बीएसओ है, कोई भी अदर एग्ज़ाम है, या वनडे एग्ज़ाम कोई हो, रेलवे एनटीपीसी, तो सब में महत्वपूर्ण रूप से उपयोगी होने वाला है ये। ठीक है, क्योंकि टू द पॉइंट आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है इस बुक से। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। और एक बात कहना चाहेंगे और आपसे कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट चैप्टर जो है मेजरमेंट का है, मापन प्रणाली का है। तो इसको ज़रा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिख सके। ठीक है, चलिए इसको बड़ा कर लिए, देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, मूल भौतिक राशियों यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की संख्या कितनी है। तो मूल भौतिक राशियों की जो संख्या है ये टोटल कितना है, 7 है। ठीक है, कौन कौन है, तो मूल भौतिक राशि देख लेते हैं। लंबाई है, समय है, ताप है, द्रव्यमान है, विद्युत धारा है, और ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा है। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4, और ये विद्युत धारा 5 6 7। टोटल कितनी राशियाँ हैं फंडामेंटल यूनिट, तो ये 7 राशियाँ हैं। ठीक है, मूल मात्रक। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। तो जो ज्योति तीव्रता है यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका मात्रक क्या होता है, तो कैंडेला होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। यदि मीटर में पूछ लिया जाए तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं पारसेक का। तो पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है भाई, तो पारसेक है। ठीक है, और एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो चलिए आगे वही दिया है, पारसेक बराबर कितना, 3.262 प्रकाश वर्ष के लगभग बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। वायुमंडलीय दाब को किस चीज़ में मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को बार में मापा जाता है, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो नेक्स्ट वही क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने का मात्रक क्या है भाई, तो बार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है शक्ति का मात्रक क्या है। तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट है कार्य और ऊर्जा, दोनों का मात्रक क्या होता है। तो दोनों का मात्रक, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट है एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है भाई। तो एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक, एक्सलेशन का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वही आपका फंडामेंटल यूनिट यानी मूल राशि दे दिया गया है और उसका प्रतीक वगैरह दिया है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, एक नज़र देख लेते हैं। तो मूल भौतिक राशि है इधर, और इधर मात्रक और प्रतीक है। ठीक है, तो यहाँ दिया लंबाई, तो लंबाई का मीटर होता है, इसका संकेत होता है स्मॉल m। द्रव्यमान यानी मास को किलोग्राम में मतलब इसका मात्रक होता है, और इसको किस चीज़ में व्यक्त करते हैं, तो केजी में व्यक्त किया जाता है। समय को सेकंड में मापते हैं और स्मॉल s से इसको डिनोट करते हैं। विद्युत धारा यानी करंट को एम्पियर में, और इसको कैपिटल S से डिनोट करते हैं। उसी तरह ताप जो होता है इसको केल्विन में मापते हैं, और इसको किस अक्षर से डिनोट करते हैं, तो K से। ठीक है, पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मात्रक क्या होता है, मोल होता है, और इसका प्रतीक जो होता है MOL होता है, स्मॉल MOL। ठीक है, इसमें E नहीं होता है, केवल MOL होता है, ध्यान रखिएगा। ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है, और इसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं, तो CD से, यानी इसका संकेत क्या होता है, CD। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है आपके सामने कह रहा है 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब, जो 1 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब है, ये किसके समतुल्य है, तो ये 1 बार के बराबर है। ठीक है, 1 बार बराबर 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर होता है। ठीक है, आगे देख लीजिए, 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर है, तो 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम, यानी 10⁻12 ग्राम होता है 1 पिकोग्राम बराबर। ठीक है, नेक्स्ट है पास्कल, किस राशि का मात्रक है, तो पास्कल में दाब को मापा जाता है, यानी दाब का मात्रक है क्या है भाई, तो पास्कल है। ठीक है, नेक्स्ट है बल का मात्रक क्या है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। आवेग यानी इम्पल्स का मात्रक क्या है, तो आवेग यानी इम्पल्स का मात्रक होता है न्यूटन सेकंड, यानी फोर्स इंटू टाइम होता है। आवेग यानी इम्पल्स बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम, तो वही
न्यूटन सेकंड हो जाएगा। फोर्स को न्यूटन में मापते हैं, टाइम को सेकंड में, तो न्यूटन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए मात्रक क्या होता है तो भाई तो डॉप्सन, यानी ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक क्या है भाई तो डॉप्सन है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इधर हम कर लेते हैं ज़रा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहे हैं एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है। तो आपको मालूम होगा कि एंगस्ट्रम में हम लोग तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ को मापते हैं एंगस्ट्रम में। ठीक है, नेक्स्ट है एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं। तो एक अश्वशक्ति में 746 वाट होता है, और ये 746 वाट जो दिया है ये ब्रिटिश सिस्टम ने दिया है। ठीक है, एक अश्वशक्ति बराबर यदि पूछ लिया जाए आपसे कि मीट्रिक सिस्टम में एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है, तो उसमें होता है 735.5 वाट होता है। ठीक है, किसमें तो मीट्रिक में। ठीक है, लेकिन ये 746 वाट जो होता है ये ब्रिटिश सिस्टम में होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो एक माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है भाई तो 10⁻6 मीटर। ठीक है, तो 10⁻6 को ही माइक्रो कहा जाता है। तो एक माइक्रोन किसके बराबर होता है तो 10⁻6 मीटर के, या सेंटीमीटर में पूछ लिया जाए तो 10⁻4 सेंटीमीटर, वही मिलीमीटर में पूछ लिया जाएगा तो 10⁻3 मिलीमीटर। ठीक है, तो एक माइक्रोन बराबर क्या होता है, ये मतलब ये 1/1000 कह सकते हैं इसको। ठीक है, 10⁻3 को। चलिए आगे देख लेते हैं। तो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। तो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। ठीक है, क्या होता है चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेडियन और स्टेडियन किस प्रकार के मात्रक है। तो रेडियन और स्टेडियन जो दोनों हैं ये पूरक मात्रक यानी सप्लीमेंट्री यूनिट है। ठीक है, रेडियन और स्टेडियन कैसे मात्रक है तो पूरक मात्रक है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है भाई तो जल का यानी द्रव का बहाव मापा जाता है, जल का बहाव मापा जाता है क्यूसेक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भाई तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है, यानी बाइनोक्यूलर टेलीस्कोप। दूरबीन को ही टेलीस्कोप कहा जाता है। तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दूध उत्पाद में वसा की मात्रा यानी दूध का जो प्रोडक्ट रहता है उसमें फैट का मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो फैट का मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है ब्यूटीरोमीटर का। किसका तो ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग किया जाता है फैट मापने के लिए। नेक्स्ट है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश का तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर का प्रयोग। नेक्स्ट है समतल कोण और घन कोण को किस प्रकार की राशियाँ हैं ये दोनों। तो ये समतल कोण को और घन कोण को किस प्रकार की राशियों के रूप में जाना जाता है तो पूरक राशियाँ के रूप में जाना जाता है इनको। ठीक है, ये कैसी राशियाँ हैं पूरक राशियाँ हैं यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है उस यंत्र का नाम है स्टेथोस्कोप। और स्टेथोस्कोप का खोज किसने किया था तो लेनक नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, क्या नाम था वैज्ञानिक का लेनक। और ये जो स्टेथोस्कोप है ये क्या है भाई तो जो सिंपल से आप जानते होंगे कि जब धड़कनों को मतलब चेक करता है डॉक्टर लगा के वो लगेले रहता है गर्दन में कान में लगाया रहता है आपके चेस्ट के पास लाता है धक 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 करने के लिए, तो आला रहता है। तो आला को ही क्या कहा जाता है स्टेथोस्कोप कहा जाता है वैज्ञानिक भाषा में। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। इधर दिया गया है अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी और सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको मालूम होगा कि वेक्टर क्वांटिटी किसे कहा जाता है तो जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी हो ज्ञात तो उसको सदिश राशि कहा जाता है। जिसमें केवल परिमाण हो यानी मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन नहीं हो उसको अदिश राशि कहा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इधर अदिश राशि है इधर सदिश राशि है। ठीक है, तो देखते हैं अदिश राशि पहले। तो दूरी हो गया, चाल हो गया, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, समय हो गया, कार्य हो गया, ये सब कैसी है तदिश राशि। उसी तरह सदिश राशि में बल विस्थापन वेग संवेग त्वरण कोणीय वेग ये सभी सदिश राशि हैं। आगे भी देख लेते हैं और भी है। देखिए जैसे दिया है घनत्व और विद्युत धारा ये भी अदिश राशि है, और चुंबकीय तीव्रता और विद्युत तीव्रता ये सभी कैसी हैं सदिश राशि हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ यहाँ पर मात्रक दिया गया है इसको देख लेते हैं। तो देखिए एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है तो एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻10 मीटर। बात करते हैं एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है तो एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। कितना होता है एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है। एक डॉप्सन बराबर कितना होता है तो 10 माइक्रोमीटर होता है। एक डॉप्सन बराबर 10 माइक्रोमीटर होता है। और वही बात कर लेते हैं एक बैरल में कितना लीटर होता है तो एक बैरल में 159 लीटर होता है। ठीक है, एक माइक्रोन में कितना मीटर होता है तो 10⁻6 मीटर होता है। वही यदि बात कर लें कि एक नैनोमीटर में तो एक नैनोमीटर में कितना होता है 10⁻9 मीटर होता है। एक नैनोमीटर में कितना होता है 10⁻9 मीटर। चलिए आगे देख लेते हैं एक
टेरोमीटर बराबर कितना होता है, तो 1 टेरामीटर बराबर कितना होता है, 10⁻12 मीटर होता है। और वहीं एक फायदा में कितना फीट होता है, तो एक फायदा में 6 फीट होता है। ठीक है, इसको ज़रा छोटा कर लेते हैं और ये जो नोट में दिया गया है इसको भी ज़रा देख लिया जाए एक नज़र। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, कह रहा है पृथ्वी के गुरुत्व यानी ग्रेविटी ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के गुरुत्व और चंद्रमा के गुरुत्व के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यानी किस कारण चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है भाई, तो पृथ्वी के गुरुत्व और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा निश्चित दिशा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है किस टॉपिक से है, तो ये प्रमुख भौतिक राशियाँ एवं उनके एसआई मात्रक दिया गया है, यानी सम फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर एसआई यूनिट्स। तो चलिए देख लेते हैं। तो इधर जो दिया गया है भौतिक राशि दिया गया है और इधर एसआई मात्रक है। तो यहाँ पर सूत्र सहित दिया गया है। तो क्षेत्रफल का लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, आयतन का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी LBH। ये तो सिंपल सा चीज़ है, आपको मालूम ही होगा, तो आप एक नज़र देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए हम डायरेक्टली इसका मात्रक बताते हैं। तो क्षेत्रफल का क्या होता है मात्रक, मीटर स्क्वायर होता है। आयतन का क्या होता है, मीटर क्यूब हो जाता है। त्वरण अथवा मंदन का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। उसी तरह बल का कह लिया जाए तो बल का क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा या न्यूटन हो जाता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा का क्या होता है, वही किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या जूल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा का। तो इसका भी होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या जूल। ठीक है, आपको मालूम है गतिज ऊर्जा यानी के इक्वल टू क्या होता है, तो के इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर। तो वही m यहाँ पर द्रव्यमान है और v यहाँ पर वेग है यानी वेलोसिटी है। ठीक है, तो उसी तरह स्थितिज ऊर्जा यानी PE बराबर क्या होता है, mgh। m तो हो जाता है मास है, g होता है ग्रेविटेशन और गुरुत्वीय त्वरण और h होता है हाइट। तो वही है, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप P इक्वल टू क्या है, mgh। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। कोणीय विस्थापन बराबर क्या होता है, तो चाप बटा में त्रिज्या। और कोणीय विस्थापन को किस चीज़ में मापते हैं भाई, तो इसका मात्रक होता है रेडियन में, कोणीय विस्थापन का रेडियन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन यानी Fs cos थीटा होता है। तो कार्य को किस चीज़ में, तो जूल में या न्यूटन मीटर में इसका मात्रक होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं शक्ति का। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, जूल पर सेकंड या वाट। यानी 1 जूल में 1 सेकंड से भाग दे दीजिएगा तो वाट निकल जाएगा। 1 वाट बराबर जूल पर सेकंड होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये कैसे आएगा, तो शक्ति को वाट में मापते हैं ना जी, और कार्य का मात्रक होता है जूल, बट्टा में समय है तो समय का सेकंड। तो वही कार्य बट्टा में समय से जूल पर सेकंड आ गया, जूल पर सेकंड को ही 1 वाट कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है गुरुत्वीय विभव का। तो कार्य बट्टा में द्रव्यमान होता है, इसका क्या हो जाएगा, जूल बट्टा में किलोग्राम। ठीक है, घूर्णन त्रिज्या का क्या होता है, तो घूर्णन त्रिज्या हो गया, तो ये दूरी ही एक होता है, तो इसको दूरी को किस में मापा जाता है, तो मीटर में। यंग गुणांक यानी मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है, मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी, तो इसका मतलब क्या होगा, तो प्रत्यास्था का जो यंग गुणांक होता है इसका फार्मूला क्या होता है, लेटरल स्ट्रेस बाई लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, तो लेटरल स्ट्रेस बाई लेटरल स्ट्रेन यानी अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, हालांकि यहाँ पर ये एक रेशियो है, इसका होना नहीं चाहिए, लेकिन इसका दिया है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो एक बार इसको देख लीजिएगा, ये तो रेशियो होता है, इसका मात्रक नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं, ये गलत ही होगा। ठीक है, ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर नहीं होगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति है। ठीक है, ये रेशियो है एक तरह से। ठीक है, देखिए पृष्ठ तनाव यानी पृष्ठ तनाव का क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है। पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर। वेग प्रवणता का बात करें तो प्रति सेकंड होता है। श्यानता गुणांक का न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है। प्लांक नियतांक का होता है जूल सेकंड होता है। बोल्ट्जमैन नियतांक का क्या होता है, जूल केल्विन होता है। बोल्ट्जमैन नियतांक का क्या होता है, जूल केल्विन होता है। और धारिता का क्या होता है, तो फैराड होता है। अब देखिए धारिता दिया है यानी धारिता कैपेसिटी होता है। ठीक है, कैपेसिटर, तो कैपेसिटर को C से डिनोट करते हैं बराबर, यहाँ पर आवेश को कूलम यानी Q से, और विभवांतर जो चार्ज होता है Q से होता है ना, विभवांतर हो गया बट्टा में। ठीक है, ये क्या है, बट्टा में है। ठीक है, V। ठीक है, यानी आपको फार्मूला मालूम होगा Q बराबर CV। Q बराबर CV मालूम है ना जी, तो C को यहीं पर रहने दीजिएगा
और इधर क्यू, तो इस भी को इधर लाइएगा तो बट्टा में हो जाएगा ना, तो सी बराबर क्यू भी आ गया, तो वही तो है सी बराबर क्यू बाई भी आ गया। ठीक है, यानी ये हो गया धारिता आपका, ये आवेश हो गया और ये विभवांतर हो गया। ठीक है, तो वहीं से फार्मूला उठा लीजिएगा। और देखिए धारिता को किस में मापते हैं, तो फैराड में मापते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने कह रहा है चालकता। तो चालकता का सीमेंस होता है। ठीक है, सीमेंस या इसको सीमेंस पर मीटर कहते हैं। ठीक है, सीमेंस पर मीटर या सीमेंस मीटर यूनिवर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, सीमेंस बटा मीटर यानी सीमेंस पर मीटर या सीमेंस मीटर यूनिवर्स। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। धारा घनत्व का, तो धारा घनत्व का एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर या उसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं एम्पियर मीटर यूनिवर्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे देखें। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है एसआई मात्रक और प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का क्या होता है, ओम मीटर होता है। प्रतिरोध का होता है ओम और प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। ठीक है, गुप्त ऊष्मा का क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम। गुप्त ऊष्मा का जूल प्रति किलोग्राम यानी लेटेंट हीट का जूल प्रति किलोग्राम। कोणीय संवेग का बात कर लें तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होता है। वहीं जड़त्व गुण का बात कर लें तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको ज़रा हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको क्लियर दिख सके। ये तो एक ही में था इसलिए हम बड़ा नहीं किए थे। ठीक है, चलिए जहाँ होने वाला है वहाँ तो किया जा ही सकता है। तो देख लीजिए, किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है। तो किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है भाई, तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ के द्वारा। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है संवेग यानी मोमेंटम। किसका माप है, तो संवेग जो है ये गति की मात्रा का माप है। संवेग क्या है, गति की मात्रा की माप है। ठीक है, नेक्स्ट है मैनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो गैसों का दाब मापने के लिए। गैसों का जो दाब मापना होता है, प्रेशर मापना होता है, तो मैनोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, और जो वही यदि बात कर लिया हवा का वेग वगैरह, तो वो एनीमोमीटर से मापा जाता है। तो ये समझिए, वेलोसिटी मापा जाता है एनीमोमीटर से और प्रेशर यानी दाब मापा जाता है मैनोमीटर से, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्या, कोणीय विस्थापन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। इसको मतलब इसका जो मात्रक होता है क्या होता है भाई, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मात्रक होता है, एंगुलर कोणीय विस्थापन का मात्रक तो रेडियन होता है। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है, रेडियन। पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच माध्य दूरी एक खगोलीय इकाई के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो एक खगोलीय इकाई में किसका माध्य दूरी व्यक्त होता है, पृथ्वी और चंद्रमा का कि सूर्य और चंद्रमा का, तो ना पृथ्वी चंद्रमा ना सूर्य चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य का। पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी के द्वारा एक खगोलीय इकाई को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब देखिए सोना का शुद्धता जो होता है कैरेटोमीटर नामक यंत्र से मतलब किया जाता है, उसका प्रयोग उसको मापने के लिए। ठीक है, तो देखिए तो वही है, यहाँ पर देख लेते हैं। सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरेटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कहा जाता है ना कि कितना कैरेट का है भाई, तो 24 कैरेट वाला एकदम शुद्ध रहता है। ठीक है, गहनवा जो बनता है 22 कैरेट और जो हम 18 कैरेट के सोना रहता है ओकरा में 75% खाली सोना रहता है, बाकी सब क्या रहता है प्लेटिनम वगैरह ये सब मिला रहता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। तो अगला क्वेश्चन में क्या है उसको देख लीजिए। तो महत्वपूर्ण मापन उपकरण है, तो आइए देख लेते हैं मापन उपकरण। तो चलिए देख लेते हैं, इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं कि दोनों तरफ का हो जाए एक ही बार में। तो ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अल्टीमीटर से क्या होता है, तो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापा जाता है अल्टीमीटर से। बात करते हैं अमीटर से, तो विद्युत धारा की तीव्रता मापा जाता है। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। एरोमीटर से वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व मापा जाता है। एरोमीटर से क्या किया जाता है, वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व मापा जाता है। एनीमोमीटर से वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र है। एनीमोमीटर से वायु की शक्ति और गति मापा जाता है। कहते हैं ना वेग मापा जाता है एनीमोमीटर से, गति। ठीक है, और वही दाब यानी प्रेशर होगा तो क्या हो जाएगा, मैनोमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब ये मत सोचिएगा यहाँ वायु दिया है वहाँ गैस दिया था, अरे भाई गैस भी तो, वायु भी तो गैसों का मिश्रण ही ना है। ठीक है, तो वही चीज़ है, वायु में भी तो गैस मिला हुआ है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। एक्सीलरोमीटर से क्या किया जाता है, तो गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर।
ठीक है, एक्सीलरोमीटर। और वही एक्सीलरेशन है, नहीं कहता एक्सीलेटर झरले है, एक्सीलेटर झरले है, एक्सीलेटर दे रहा है, एक्सीलेटर नहीं एक्सीलरेशन उसको कहा जाता है। एक्सीलरेशन से ही एक्सीलरोमीटर बना है, यानी त्वरण उसका बढ़ रहा है, ठीक है। तो वही है, गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि करने के लिए एक्सीलरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, आपको मालूम होगा अच्छी तरह से। और बैरोमीटर का खोज कौन किया था, तो ई टोरिसेली नामक वैज्ञानिक किए थे। बोलोमीटर से क्या किया जाता है, तो ऊष्मीय विकिरण मापा जाता है, बोलोमीटर से ऊष्मीय विकिरण। देन बात करते हैं कैलोरीमीटर से, तो ऊष्मा की मात्रा मापा जाता है, ऊष्मा की मात्रा कैलोरीमीटर से। नेक्स्ट बात करते हैं रेन गेज। रेन गेज या यूडोमीटर, रेन गेज या यूडोमीटर से क्या किया जाता है, तो वर्षा की मात्रा ज्ञात करने का यंत्र है, ठीक है। रिफ्रैक्ट्रोमीटर, रिफ्रैक्ट्रोमीटर से क्या किया जाता है, तो पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात किया जाता है, अपवर्तनांक ज्ञात किया जाता है रिफ्रैक्ट्रोमीटर से। वो भी कैसे माध्यम का, तो पारदर्शक जो आर पार हो सके, ठीक है, वैसे माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात किया जाता है। सेक्रोमीटर से क्या किया जाता है, तो शर्करा की सांद्रता मापा जाता है, शर्करा का सांद्रता यानी कितना गाढ़ा है, सांद्र मतलब गाढ़ा। और नहीं पढ़े केमिस्ट्री में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, तो तनु मतलब पतला होता है और सांद्र मतलब गाढ़ा होता है। तो शर्करा की सांद्रता यानी गाढ़ापन मापने का यंत्र है सेक्रोमीटर। स्क्रू गेज से क्या किया जाता है भाई, तो महीन तारों का व्यास मापा जाता है, स्क्रू गेज से क्या किया जाता है, महीन तारों का व्यास मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सटेंट से, तो ऊंचाई मापने के काम आने वाला यंत्र है सेक्सटेंट। नेक्स्ट बात करते हैं स्फेरोमीटर, तो स्फेरोमीटर से क्या कहता है, किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र है, किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र है स्फेरोमीटर। नेक्स्ट है स्फिग्नोमैनोमीटर, धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण है, धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण है स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट है थियोडोलाइट, तो थियोडोलाइट से क्या होता है, अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप की जाती है, अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप किससे किया जाता है, थियोडोलाइट से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपके सामने, अगला क्वेश्चन जो है ये क्या कर रहा है, देखिए वर्नियर कैलिपर्स के बारे में, तो ठीक है। ओहो एक मिनट, इसको ज़रा नीचे कर लेते हैं, इसी पे कलर आ गया। तो देखिए वर्नियर कैलिपर्स, तो वर्नियर कैलिपर्स जो आईटीआई किया होगा ना, उसके लिए ये हो गया वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज जो भी हो गया वो सब वो पढ़ा होगा, ठीक है। तो आईटीआई में ये सब पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। वर्नियर कैलिपर से क्या किया जाता है, तो बेलनाकार वस्तु का व्यास एवं गहराई मापा जाता है वर्नियर कैलिपर से, ठीक है। बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई मापा जाता है। और देखिए वर्नियर कैलिपर किस तरह का रहता है, तो कुछ इस तरह का रहता है, ठीक है। यहाँ पर हो गया एक स्केल हो गया, यहाँ पर एक इनर वाला रहता है, ठीक है, एक इनर वाला रहता है, ठीक है। और एक तरफ क्या रहता है, इसका ये रहता है बाहर की तरफ मुड़ा रहता है। तो इससे क्या किया जाता है, अंदरूनी माप लिया जाता है, इससे अंदरूनी लिया जाता है और इस तरफ सब बाहरी माप लिया जाता है, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं, ठीक है। और इधर एक मतलब बार लगा रहता है इसी में, तो इससे क्या किया जाता है, इस बार से इसका डेप्थ मापा जाता है, क्या मापा जाता है, डेप्थ माप लिया जाता है यानी गहराई मापा जाता है। तो वही चीज़ है बेलनाकार वस्तुओं का क्या कर रहा है, वर्नियर कैलिपर से बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई मापा जाता है। बात कर लेते हैं इसका लिस्ट काउंट क्या होता है, यानी लिस्ट काउंट किसे कहते हैं भाई, तो सबसे कम अल्पतमांक, यानी अल्पतमांक को ही मतलब किसी यंत्र द्वारा कम से कम लिया जाने वाला माप को अल्पतमांक कहा जाता है, यानी लिस्ट काउंट कहा जाता है। यानी कम से कम कितना शुद्धता में वो माप ले सकता है। तो जो वर्नियर कैलिपर है ये जो माप लेता है कितना में, तो 0.02 मिलीमीटर में माप लेता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्रायोमीटर, तो क्रायोमीटर क्या होता है, निम्न ताप मापा जाता है, क्रायोमीटर से निम्न ताप मापा जाता है। नेक्स्ट है डेंसिटी मीटर, तो पदार्थ का घनत्व मापा जाता है। अब आप कहिएगा कि सर आप बोल रहे हैं वर्नियर कैलिपर आपको मालूम है, हाँ तो हमारा मालूम है, कैसे कि हम 5-6 साल 6 साल से भी अधिक हम आईटीआई कॉलेज में पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो हमको सारा चीज़ मालूम है इक्विपमेंट के बारे में, यहाँ तक कि लेथ पर भी काम हम करवाए हैं, ठीक है। तो हमको इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह सारा चीज़, प्रोजेक्शन वगैरह सारा चीज़ हम पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। थर्ड एंगल व्यू, फर्स्ट एंगल व्यू जो होता है, आइसोमेट्रिक व्यू, ऑर्थोग्राफिक व्यू, तो एक एक पुर्जा हम अच्छा से किए हैं और उसका प्रैक्टिकल भी करवाए हैं, ठीक है। तो इसलिए हमको नॉलेज है इसके बारे में। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। बात करते हैं फायदोमीटर का, तो समुद्र नदी की गहराई, समुद्र या नदी की गहराई मापा जाता है फायदोमीटर से। नेक्स्ट देख लेते हैं गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की प्रबलता मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है गायरोस्कोप, तो गायरोस्कोप से घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेवोमीटर, तो ग्रेवोमीटर से गुरुत्वीय त्वरण मापा जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर,
तो हाइड्रोमीटर से वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोफोन, तो जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि तरंगों की गणना की जाती है हाइड्रोफोन से। नेक्स्ट है थियोडोलाइट, तो थियोडोलाइट से क्या कहता है, अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप की जाती है। नेक्स्ट है थर्मोपाइल, तो थर्मोपाइल से विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र है थर्मोपाइल। नेक्स्ट है वेंचुरीमीटर, तो वेंचुरीमीटर से क्या किया जाता है, द्रव के प्रवाह की गति मापा जाता है वेंचुरीमीटर से। नेक्स्ट है लाउड स्पीकर, ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र है। नेक्स्ट है मैक मीटर, मैक मीटर से क्या कहता है, ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति, यानी ध्वनि के वेग के अनुपात में, यानी ध्वनि के वेग जो होता है, ध्वनि का वेलोसिटी, उसके रेशियो में वायुयान का गति जो होता है उसी को मैक मीटर से मापा जाता है। यानी कहने का मतलब आपको मालूम है कि जब मैक संख्या 1 से अधिक होता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको सुपरसोनिक कहा जाता है, ठीक है। और जब मैक संख्या 5 से अधिक हो जाता है तो उसको हाइपरसोनिक कहा जाता है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और मैक संख्या से क्या कहा जाता है, वायुयान की गति मापा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं मैग्नोमीटर, ठीक है। मैग्नेटोमीटर, तो मैग्नेटोमीटर से क्या, मैग्नेट इसके नाम में ही मिला हुआ है, तो चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है मैग्नेटोमीटर से, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोमीटर, तो इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, खिसका लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिख सके, ठीक है। तो देखिए ये हो गया माइक्रोमीटर से। तो माइक्रोमीटर भी वो IIT में आप देखे होंगे जब प्रैक्टिकल वगैरह करते होंगे, तो देखिए माइक्रोमीटर से क्या कहता है, अति सूक्ष्म लंबाई यानी मिलीमीटर का 1000वां भाग मापा जाता है, मिलीमीटर का 1000वां भाग मापा जाता है माइक्रोमीटर से। इसमें भी आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है, इनसाइड माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, और इसका शेप कैसा रहता है, तो इसका शेप कुछ इस तरह का रहता है, ठीक है। इसे मान लीजिए ये U आकार का इसका एक फ्रेम हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो भाग होता है एक एनविल होता है, ठीक है, और यहाँ पर स्पिंडल लगा होता है, ठीक है। और इसी दोनों के भाग में, इस वाला और इस वाला के भाग में जॉब को रखा जाता है। यहाँ पर एक लॉकिंग नट लगा होता है, देन यहाँ पर इस तरह का इससे रहता है, ठीक है। और यहाँ पर एक सॉरी फिगर थोड़ा इस तरह का, यहाँ पर रेचेट स्टॉप लगा रहता है, ठीक है। और यहाँ पर ये बैरल होता है, यहाँ पर थिम्बल रहता है, ठीक है। थिम्बल पर भी स्केल रहता है और बैरल पर भी, यानी बैरल को स्लीव बोला जाता है, इस पर भी स्केल रहता है, ठीक है। तो इससे माप लिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है, और माइक्रोमीटर जो मापता है ये 0.01 mm में, ठीक है, 0.01 mm में, ठीक है। और वही वर्नियर कैलिपर 0.02 mm, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये क्या था क्वेश्चन, माइक्रोमीटर अति सूक्ष्म लंबाई मिलीमीटर का 1000वां भाग मापता है। नेक्स्ट है, अब इधर भी देख लेते हैं। देखिए गायरोस्कोप से क्या किया जाता है, तो गायरोस्कोप से घूर्णन करती हुई गति का कोणीय वेग पता लगाया जाता है, यानी घूर्णन करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग पता लगाया जाता है गायरोस्कोप से, ठीक है। यानी घूमती हुई वस्तु का वेग प्राप्त किया जाता है। देखिए ग्रेवोमीटर से क्या किया जाता है, तो ग्रेवोमीटर से गुरुत्वीय त्वरण। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो वस्तु का सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है, किस चीज़ से, तो हाइड्रोमीटर से। और वहीं हाइड्रोफोन का बात कर लें तो जल के भीतर यानी पानी के भीतर ध्वनि तरंगों का पता लगाया जाता है हाइड्रोफोन से। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर, तो इससे वायुमंडलीय आर्द्रता यानी अपेक्षित आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट है लेक्टोमीटर से तो दूध की शुद्धता मापा जाता है। क्रोनोमीटर से पानी के जहाज़ों में सही समय का ज्ञात किया जाता है, सही समय का पता लगाया जाता है क्रोनोमीटर से पानी के जहाज़ों में। नेक्स्ट है क्रेस्पोग्राफ, तो जेसी बोस इसका खोज किए थे, इससे क्या किया जाता है, तो पौधों की वृद्धि मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है डाइलेटोमीटर, तो डाइलेटोमीटर से क्या किया जाता है, तो किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापा जाता है, किसी वस्तु में उत्पन्न जो आयतन होता है उसके परिवर्तन को मापा जाता है। नेक्स्ट है ओडोमीटर, तो ओडोमीटर से वाहन द्वारा या पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। नेक्स्ट है ओम मीटर, तो ओम मीटर से क्या कहता है, प्रतिरोध को मापा जाता है, वो विद्युत प्रतिरोध को मापा जाता है। नेक्स्ट है ओंडोमीटर, तो ओंडोमीटर से क्या किया जाता है भाई, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पायरोमीटर, तो पायरोमीटर से भट्टी का या फर्नेस का तापमान मापा जाता है, यानी कहने का मतलब है कि उच्च तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फोनोमीटर, तो फोनोमीटर से क्या करते हैं, तो ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति मापते हैं। क्या करते हैं, ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति मापा जाता है फोनोमीटर से। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीग्राफ, तो इसी का ज़्यादातर जरूरी है आजकल ना। देखिए पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है, इसी पर चढ़ा दो जो जो झूठ बोल रहा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आगे क्वेश्चन, सारा उसका निकल जाएगा हेकड़ी, ठीक है, जो झूठ बोलता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है, देखिए
पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है रडार, तो दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति ज्ञात किया था। रडार से दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति ज्ञात किया था। नेक्स्ट है रेडियोमीटर, तो रेडियोमीटर से विकिरण मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ, तो सिस्मोग्राफ से भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापा जाता है। नेक्स्ट है स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर से क्या किया था, गतिमान वाहन की गति मापा जाता है। नेक्स्ट है पाइर हीलियोमीटर, तो पाइर हीलियोमीटर से क्या किया था, सौर विकिरण का माप किया जाता है। नेक्स्ट है विस्कोमीटर, तो विस्कोमीटर से क्या किया जाता है, द्रव की श्यानता ज्ञात किया जाता है विस्कोमीटर से। नेक्स्ट है वेव मीटर, तो वेव मीटर से क्या कहता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य मापा जाता है वेव मीटर से। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमीटर, तो इलेक्ट्रोमीटर से क्या कहता है भाई, तो विभवांतर मापने का यंत्र है इलेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इधर है डाइलेरोमीटर, डाइलेटोमीटर, तो डाइलेटोमीटर से क्या करते हैं, किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र है डाइलेटोमीटर। नेक्स्ट है डायनेमोमीटर, तो डायनेमोमीटर से क्या करते हैं, इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापते हैं। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापते किस चीज़ से है, तो डायनेमोमीटर से। नेक्स्ट है नेफोस्कोप, तो नेफोस्कोप से क्या करते हैं, वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा मापते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जितने भी बादल हैं उनकी गति और गति की दिशा मापते हैं किस चीज़ से, तो नेफोस्कोप से, ठीक है। नेक्स्ट है रेडियो माइक्रोमीटर से क्या कहता है, तो उष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र है। उष्मीय विकिरण को मापने जाता है किस चीज़ से, तो रेडियो माइक्रोमीटर से। नेक्स्ट है टैकोमीटर, तो टैकोमीटर से क्या करते हैं, किसी वस्तु के चक्रण की गति मापा जाता है। किसी वस्तु के चक्रण की गति मापा जाता है टैकोमीटर से, या वायुयान की गति भी कह सकते हैं, ठीक है, टैकोमीटर से। चलिए आगे देख लेते हैं, ये CGS पद्धति के बारे में दिया गया है। तो CGS पद्धति के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में, तो वही है CGS। C से क्या होता है, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकंड, तो इसी के नाम पर ही है, ठीक है। जिससे FPS प्रणाली होता है, तो इसमें क्या होता है, लंबाई का फुट हो जाता है और द्रव्यमान का पाउंड हो जाता है, ठीक है, और टाइम का